तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, जब दो प्रकाश तरंगें व्यतिकरण करती है तो कुछ बिंदुओं पर अंधेरा हो जाता है। इन बिंदुओं की प्रकाश ऊर्जा कहाँ चली जाती है? क्या इस घटना में ऊर्जा संरक्षित रहती है? तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी व्यतिकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। अब प्रश्न दिया गया है कि जब दो प्रकाश तरंगें व्यतिकरण करती है तो कुछ बिंदुओं पर अंधेरा हो जाता है। इन बिंदुओं की प्रकाश ऊर्जा कहाँ चली जाती है? क्या इस घटना में ऊर्जा संरक्षित रहती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है विनाशी व्यतिकरण। इस व्यतिकरण में जब तरंग असमान कला में मिलती है या अध्यारोपित होती है तो विनाशी व्यतिकरण होता है। अब इनका जो कलांतर फाई बराबर होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस प्रकार से चलता रहता है। तो जो विनाशी व्यतिकरण है इसमें क्या होता है, इसमें आयाम कम होता है तरंगों का, जिसके कारण वहां पर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अदीप्त फ्रिंज। अब दूसरा प्रकार होता है संपोषी व्यतिकरण। जब तरंग समान कला में मिलती है या अध्यारोपित होती है तो वहां पर क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। और इनमें जो आयाम है वह क्या रहता है, यहाँ पर अधिकतम रहता है और इनकी तीव्रता भी क्या रहती है, अधिकतम रहती है। तो यहाँ पर इनका कलांतर फाई बराबर होता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस प्रकार से चलता रहता है। और इस स्थिति में जो हमें फ्रिंज प्राप्त होती है वह दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, जहां पर हमें अंधेरा प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जहां पर हमें क्या प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। और जहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है वहां पर क्या होती है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो इस घटना में जो ऊर्जा है वह क्या रहती है, संरक्षित रहती है। और यह किसके नियम से संरक्षित रहती है, तो यह रहती है प्रकाश के वितरण के नियम से, प्रकाश के वितरण नियम से या वितरणकारी नियम से, जिसमें क्या रहता है कि जहां पर अंधेरा होता है वहां का प्रकाश दीप्त फ्रिंज में क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से ऊर्जा क्या रह जाती है, संरक्षित रह जाती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।